जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं पद। समझ है ना, तुलसीदास जी का जो पद है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे और उसको हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे एक एक। तो समझ है ना, ये आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। समझ है ना, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। समझ है ना, जिससे कि आप लोग को देखने में सुगम हो। समझ ना, इसको मैं, हाँ समझ ना, ये पद चलिए, पहला पद है तुलसीदास जी का। अब मैं समझता हूँ कि आप लोग को दिख रहा होगा इसमें। समझ ना, तो उससे पूर्व कि मैं तो बताना ही भूल गया था, हम लोग शब्दार्थ को पहले देख ले, शब्द निधि को। समझ ना, शब्द निधि को देख ले, उसके बाद हम लोग चलेंगे। देखिए, कबहुक कभी, अम्ब माँ, मेरियो मेरी माँ, मेरी भी, मेरियो मतलब मेरी भी, सुधी याद, धाई भी दिला देना, छिन छिन दुर्बल, अधि पापी, प्रभु दासी, प्रभु की दासी। अर्थात दासी किसके लिए प्रयोग किया गया है भैया? सीता के लिए। बिगाड़ियो बनी जाई, बिगड़ा हुआ बन जाएगा। हाँ मैं रिहा रिहा रिरहेता, आर्य आश्रय अरान, कौर कौर भजन निवाला, भोजन निवाला। समझ ना, कौर जो होता है ना, कौर खाते हैं लोग, जो खाना एक निवाला, जो एक बार। सुनाजू अच्छा भोजन, सुजोर अनाजू, जिसका संधि विच्छेद होगा। जमैया खिलाइए, कृपा ब्राधी कृपा सिंधु, दारिद्र दरिद्रता, ही हृदय, हरि करा हृदय की पीड़ा, कुसाजू अव्यवस्थित दुर्गतिग्रस्त, कुंभांति बुरी तरह, दारुण भयानक असह, दुकाल बुरा समय दुष्काल, कराल भीषण कठिन, कलि कलयुग, काजू कार्य, काजू कार्य। समझ ना, तो आप भैया ये पद हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। और आपको दिख रहा होगा तो इसमें अच्छी बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को दिख रहा होगा। अब क्योंकि इसमें प्रयत्न कर रहा था कि जूम हो जाए, जिससे कि आप लोग को देखने में आसानी हो और सुविधा हो ना हो, किसी भी तरह का मैं प्रयास करता रहता हूँ। देखिए, इससे पूर्व इनके लेखक जो हैं तुलसीदास जी गोस्वामी, तुलसीदास जी के भी मित्र जो थे, उनका बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जो माता पिता का नाम जान ही रहे हैं, हुलसी और आत्म दुबे। शिक्षा गुरु से सनातन थे, जो काशी के विद्वान थे। समझना, और अस्थायी निवास इनका काशी था। और मित्र मित्र के बाद में समझना, अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मान सिंह, नाभादास, टोडरमल, मधुसूदन सरस्वती। समझना, कृतियां भी इनको समझिए रहे, राम चरितमानस, विनय पत्रिका, दोहा वाली, कविता वाली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली। चलिए अब शुभारंभ करते हैं, यहाँ से पद पढ़ते हैं। कबहू का अम्ब अवसर पाई, समझना, मेरियो सुधि धाई बे कछु करुण कथा कथा चलाई। समझ ना, इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी बताते हैं कि तुलसीदास जी बता रहे हैं कि कैसे सीता जी को माँ कहकर संबोधित करते हैं कि हे माँ, कभी उचित अवसर, कभी अच्छा पल, कभी शुभ अवसर पाके आप प्रभु से कोई करुणानिक प्रसंग छेड़ कर मेरी भी याद प्रभु को दिला देना। अर्थात अपने जो बात बता रहे हैं ना, प्रभु से, माता से, अपने सीता जी को कह रहे हैं
समझे ना। साइंस देखिएगा, ये इसमें बहुत ही मतलब ये क्या बोलते हैं, ये जो तुलसीदास जी हैं डायरेक्ट प्रभु के बारे से नहीं कह रहे हैं, सीता जी के द्वारा, अपनी माता जी के द्वारा अपनी बात को बढ़ाया जाता है। देखिए बहुत सारे घर में देखिएगा कुछ ऐसी बात जो होते हैं, तो अक्सर बच्चे जो हैं कि माँ के द्वारा ही बात कहते हैं, उसके बाद माँ डायरेक्ट पिताजी से नहीं कहते हैं, माँ को कहेंगे, और माँ अपने जो है कि बच्चे के पिता से कहती है कोई सारी बात, समझे ना। तो ऐसे ऐसे बात, तो इसी तरह के प्रसंग यहाँ पर है। दिन सब अंगहीन छिन मलिन अधि अघि अधाई, अघाई, अघि अघाई, समझ ना, धी अधाई अघाई। नाम लय भर उदर एक, प्रभु दासी दास कहाई। प्रभु दासी दास कहाई मतलब प्रभु के दासी कौन है जी, सीता, और किसकी दास कहाई, समझ ना, सीता जी की दास कहाई। देखिए तो इस पंक्ति के माध्यम से जो है कि ये जो पंक्ति है विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें कि सीता जी की स्तुति खंड से, जिसमें महाकवि तुलसीदास जी सीता जी को माँ कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं कि माँ प्रभु को कहना कि आप की जो दासी का दास है, आपकी दासी का जो दास है, अर्थात सीता जी से कह रहे हैं कि कहिएगा प्रभु से कि आपकी दासी का दास, अर्थात मेरी दास बहुत ही दीन दशा है, करुणाजनक स्थिति है, उसके रंग, उसके रहने का, खाने का, मतलब एक तरीका, मतलब है ना, करुणाजनक स्थिति है, हृदय विदारक स्थिति है, उसके अंग भी अब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, समझ रहे ना, इतना मतलब उनके जो ये स्थिति जो है बहुत दुर्बल हो गए हैं, वह बहुत दुर्बल है तथा स्वच्छ भी नहीं रहता, समझ ना, मतलब साफ सुथरा भी नहीं रहते हैं, दुर्बल हो गए भाई, इस शरीर से मतलब नहीं मिल रहा है, इतना ऊर्जा नहीं मिल रहा है, वही एक समय आता है ना, बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धा और सब में अपना एक तरीका होता है, रहने, खाने, खेलने, कूदने, सोचने का, सबका अपना एक समय ना, समय का ये जो पड़ाव जो होता है, समझ ना, वह पूर्णतः पापों में लिप्त है, मतलब पूरा पाप में किया हुआ लिप्त तो है, इतना कि मग्न है, और आपके नाम का स्मरण करता हुआ किसी प्रकार से अपनी उदर पूर्ति करता है, मतलब राम का नाम लेकर, आपकी नाम लेकर अपने उदर, उदर में पेट पालता है, उदर मतलब पेट पालता है, वो जैसे कहा जाता है, पढ़ाइएगा, लंबोदर, लंब जोर उदर, जिसका लंबा पेट हो वे कौन है, हमारे लंबोदर। लंबोदर कौन है, श्री गणेश जी, समझ ना। तो इस तरह की ये कहते हैं। देखिए, बुझिए सो है कौन, कहिबे नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगाड़ियो बन जाई, समझ ना, मेरी बिगाड़ियो बन जाई, बन जाई। तो प्रस्तुत पंक्ति ये जो है विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी सीता जी को माँ कहकर संबोधित करते हैं, वे कहते हैं कि हे माँ, जब आप मेरी बात प्रभु से करेंगी तो ये पूछेंगे कि आप किसकी बात कर रही है, आप प्रभु को मेरा नाम और मेरी दशा बता देना, क्योंकि अगर मेरी स्थिति प्रभु को पता चल गई तो मेरे बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। मतलब अक्सर जो होता है ना कि देखिए वार्तालाप हो रही है तो कहा भी इनको मन में भी है कि बताइएगा, देखिए मान लेने कहा जाता है कि बिना भेष के भिक्षा नहीं मिलता है, समझ ना। तो उस संदर्भ में बता रहे हैं कि मान लीजिए कि अब डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वहां पर अपनी जो सही बीमारी है उसका आप नहीं बताइएगा, तब तक उसका निवारण कैसे होगा, पूरा मतलब स्कॉलर डॉक्टर हो, पूरा किसी भी तरह का जांच पड़ताल ना ले, और आप जेन्यून जो आपको जो समस्या हो रहा है उसका निवारण कैसे होगा अगर जो आप उसको नहीं बताइएगा। तो कहने का मतलब है कि ये भी बता रहे हैं आप किसके थ्रू, अब जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत से बात होता है कि हड़बड़ प्रॉब्लम में से होता है ना कि थोड़ा सा नर्वस आदमी हो जाता है, और डॉक्टर लोग भी कुछ होते हैं ना कि पेशेंट को नहीं बताना चाहते, रोगी को मतलब वो बताना नहीं चाहते, उनके साथ जो भी जो जाते हैं लोग जाते हैं, उनके जो
तो उनसे बताया जाता है कि उनको वैसे ऐसे करना है, उनके साथ ऐसी समस्या है, इस तरह की बात, समझे ना। तो उसी तरह बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पर सीता जी को कंपाउंडर की तरह और डॉक्टर की तरह, राम जी को डॉक्टर की तरह, मतलब यहाँ पर अब समझा जा सकता है। देखिए साहित्य को समझने का, लिखने का, सोचने का सभी व्यक्ति का अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन जो हम लोग का मूल्य, जो क्या बोलते हैं, इसका जो सारांश है वह वही होगा, समझ रहे, उसमें कहीं पर भी विभिन्नताएं नहीं होगी, समझे ना। तो बता रहे कि बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, मेरे राम आएंगे तो सब काम हो जाएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग जग जाएंगे, समझ ना। इस तरह के गाना भी निकला हुआ ना, भजन बहुत ही मतलब मनोहर है। देखिए जानकी जग जननी, जन की किए बचन सहाई, बचन सहाई, तारे तुलसीदास भव तो नाथ गुण गान गाई, समझ ना। कह रहे हैं कि जानकी जग जननी, समझ ना, पूरे जो जगत की माँ हो, जन की किए बचन सहाय, समझ ना, जो उनका जो निवारण है उसको आपने किया। तैरे तुलसीदास, समझ ना, भव तव नाथ गुण गण गाई, समझ ना। तो यहाँ पर जगत जननी के रूप में माता सीता जी को संबोधित करते हुए लेखक बता रहे हैं, बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं ये मैं इनको बता रहे हैं तुलसीदास जी माता सीता को, और कह रहे हैं कि इसमें कह रहे हैं कि देखिए इसमें कह रहे हैं जानकी जग जननी जन की किए बचन सहाई, बचन सहाई तैरे तुलसीदास भवनाथ गुण गाई। देखिए तो पहले इसमें कहते हैं तुलसीदास जी की, देखिए तो इसको हम लोग भवार्थ कैसे लिखते हैं, अर्थात मतलब लिखने के दरमियान भी आपको पता चलेगा, आप जैसे पढ़े उड़िएगा तब समझ ना। तो इसमें प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका काव्य कृति से ली गई है। विनय पत्रिका की रचना करने के पीछे कवि का उद्देश्य है कि कविता रूपी पत्र के माध्यम से अपनी दीनता, समझना, ये जो दरिद्रता है, पीड़ा है, कष्ट है, व्यथा को प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंचाना, समझ ना, उनके चरणों तक पहुंचाना। चूंकि इनका है मन में, इनका जो भाव है, इनको इतना विश्वास है कि उनके पास जाकर कह दीजिएगा तो मेरा जो काम है बिगड़े हुए जो बन जाएंगे, अर्थात समझ जगत जननी जानकी, यदि इस दास की आपने इस प्रकार वचनों से ही सहायता कर दी तो यह तुलसीदास आपके स्वामी की गुणवाली गाकर बहुत सागर से तर जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं, समझ ना, आत्मनिवेदन कर रहे हैं इस भाव से तुलसीदास जी, समझ ना। तो अब हम लोग दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं, समझ ना, पद का। चलिए इसको मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखा समक्ष प्रस्तुत करो। देखिए भैया, द्वार हो भोर ही को आजू, रटत रिहा आरी और ना कौर ही ते काजू। तो देखिए पहले देखिए भैया, यहाँ पर कौर, कौर समझ रहे ना, जो खाना उना खाते हैं, निवाला कौर, एक कौर, दो बार तीन बार जो खाना उना जो होता है खाते, उसको कौर कहा जाता है। छोटा सा अंश, समझ ना, भोजन का छोटा सा हिस्सा। तो इस पंक्ति के माध्यम से आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन एक बार मैं बता दे रहा हूँ, प्रस्तुत पंक्ति या जो ऐसे भी आप पढ़िएगा गूगल में, चाहे अध्ययन, अन्य सारे अध्ययन सामग्री है आजकल तो सब चीज मतलब क्या आपको मतलब अवेलेबल है इजीली, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। परंतु देखिए अब लिखने का, समझने का तरीका अलग होता है, भाव एक ही होगा। प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई है।
जिसमें कि महाकवि समझ ना तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए, अपने करुणाजनक स्थिति को वर्णन करते हुए प्रभु से आत्मनिवेदन करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर भोर से अर्थात सुबह से उषा काल से ही बैठा हूँ और भीख मांगने वालों की तरह अर्थात भिखारी की तरह रिहा गिड़गिड़ा रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए। समझ ना, बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ लेकिन उसमें भी मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मुझे केवल तो आपकी एक कृपा कर एक और निवाला ही मांग रहे, भक्ति का मतलब अपना भक्ति का स्नेह का अपना मांग रहे। समझ ना, गिड़गिड़ा रहा हूँ किस तरह, किस अवस्था में? भिखारी की तरह। परंतु क्या चाहिए? आपका एक छोटा सा अंश, एक निवाला ही मांग रहा हूँ, आपकी कृपा का, आपका आशीर्वाद का, आपका स्नेह का, आपकी भक्ति का, समझना, श्रद्धा का एक छोटा सा निवाला मांग रहा हूँ। आत्मनिवेदन समझना, इस भाव से कर रहे हैं कवि तुलसीदास जी, तभी तो महाकवि के नाम से विख्यात है। समझ ना। कली कराल दुकान दारुन, सब कुंभति कुसाजू, नीच जन मन ऊंचे, जैसी कोढ़ में की खाजू। समझ ना, इस पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अपनी दीनहीन अवस्था को वर्णन करते हुए, पाठकों को ध्यान आकर्षित करते हुए यह बता रहे हैं कि ये प्रभु, इस कलयुग में, इस भयंकर अकाल, इस कलयुग में, इस तरह की करुणाजनक युग में भयंकर अकाल पड़ा है, और जो भी मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग है वह पापों से भरा हुआ है, पूरा पापों से मतलब भरा हुआ है, मतलब पापों से वंचित नहीं है। प्रत्येक चीज में दुर्व्यवस्था ही दिखाई पड़ रही है। हे प्रभु, मैं एक नीच जीव हूँ, समझ, मैं एक दुर्बल प्राणी हूँ जिसकी अभिलाषाएं, जिसकी आकांक्षाएं ऊंची है, जो मुझे उसी प्रकार कष्ट देती है जैसे कोढ़ में खाज दुख दिया करती है। अतः हे प्रभु, मेरी विनती स्वीकार करे और मुझे अपनी कृपा का एकमात्र निवाला प्रदान करे। मतलब एक निवाला मतलब वही, समझ ना, कवर, अपनी कृपा का, अपनी प्रेम का, अपनी स्नेह का, अपनी श्रद्धा का, समझ ना। हरि हिये में सदैव बुझियो, जाई साधु समाजु, मोहिसु कहु कतहु कोउ, तीन कहो कौशल राजू। समझ ना, प्रस्तुत पंक्ति के जो विनय पत्रिका से ली गई है, तो आप लोग लिखना होगा ही ऐसे, जिसमें महाकवि तुलसीदास अपने दिनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए, मतलब बार बार यह है ना, तो देखिए इसमें बताया जा रहा है कि हे प्रभु, हृदय में अत्यंत पीड़ा के साथ मैंने दयाशील साधु समाज से यह बात पूछा कि क्या मेरे जैसे पापी दरिद्र के लिए कोई शरण है, और उन्होंने कृपा के सागर श्री राम का नाम बताया। मतलब देखिए, कह रहे हैं अपने आप को पापी के साथ परिचित करा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि मुझ जैसे पापी के लिए श्री राम के पास किसी कोई दरिद्र के लिए कोई साधु समाज से यह मतलब कि मेरे जैसे पापी दरिद्र के लिए कोई शरण है। तो साधु समाज लोग किनका नाम ले रहे हैं? कृपा के सागर। कृपा के सागर किसके लिए प्रस्तुत किया गया है? श्री राम के लिए प्रयुक्त किया गया है, प्रयोग किया गया है। समझ ना। दीनता दारिद दलय को, दीनता दारिद दलय को, कृपा बारिधि बाजू,
देखिए, दीनता दारिद्र दले, दानी दशरथ राय के तू बनाई तो सिरताजू। पहले देखिए भैया, थोड़ा सा मैं भी गड़बड़ा गया। दीनता दारिद्र दलय को कृपा बाराधी बाजू, दानी दशरथ राय के तू बनाई तो सिरताजू। इस पंक्ति के माध्यम से महाकवि तुलसीदास जी अपनी करुणाजनक स्थिति, दीनहीन स्थिति अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे कृपा सिंधु, आपके अतिरिक्त कौन मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकता है। हे दशरथ पुत्र कौशल्यानंदन, मतलब कौशल्यानंदन तो नहीं, मतलब बोल सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर कौशल्या माता का जिक्र नहीं किया गया, दशरथ जी का किया गया है, तो उसमें बात समझना। पुत्र श्री राम, आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है, समझ ना। जन्म को भूखे, जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी सी जेवाइए भक्ति सुधा सुनाजू। देखिए, जन्म को भूखो भिखारी हो गरीबी निवाजू, पेट भरी तुलसी सी जेवाइए भक्ति सुधा सुनाजू। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे भैया, इसमें भी अपना दिनहीन स्थिति को बता रहे हैं, समझ रहे हैं। उसको कह रहा है कि हे कृपा सिंधु, हे पूज्यवर, हे करुणा निधान, हे गरीबों का दुख दूर करने वाले, मैं जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ, जन्म से ही भूखा भिखारी हूँ, और आप दीनों के नाथ हैं, अर्थात दीनानाथ है। तुलसी जैसा भूखा भक्त आपके द्वार पर बैठा है। किसके जैसा भक्त? तुलसी के जैसा भक्त आपके द्वार पर बैठा है। मुझे अपनी भक्ति रूपी रस पिलाकर, भक्ति रूपी रस पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत करे। हे कृपा निधान, मेरी विनती को स्वीकार करे। समझे ना। तो ये हुआ बात। तो मैं समझता हूँ कि भैया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा क्या ही, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा ज्यादा चल गया, थोड़ा सा देखिए बीच में हम भी थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, बात समझना। खैर, हम प्रयासरत करते हैं कि नहीं किसी भी तरह का गड़बड़ ना हो, फिर भी हो जाती हो तो मैं क्या ही करूँ, समझ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।